हेलो हाय दोस्तों, अभी हम लोग 1932 खतियान के शुभ अवसर पे अभी हम लोग प्रोग्राम देखने के आए हुए हैं। 1932 खतियानी जोहार के लेकर के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था माननीय पूर्व विधायक जोगेंद्र महतो के द्वारा। आप देख सकते हैं प्रोग्राम। अभी हम लोग वहां पे जा कर के अभी आप लोगों को प्रोग्राम दिखाते हैं। चलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करने के लिए कि आपने एक लंबी लड़ाई जो हमारी पहचान की थी, आपने कुछ दिन पहले राज्य की जनता को जो चीज परिचित मानता कि हमारी पहचान 1932 का खतियान। ये लंबे समय से लोग आंदोलन करते आ रहे थे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण विराम लगाया, जो उसी के खुशी पर हम लोग सब लोग यहाँ, आप लोग सब लोग जुटे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि महागठबंधन का सरकार है और महागठबंधन के मुखिया होने के नाते हर तबके के लोगों को, राज्य की 3.25 करोड़ जनता का, उन्होंने हर विषयों को बड़ी गंभीरता पूर्वक देख रहे हैं। अगर हम शुरुआत करते हैं कोरोना काल से, जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जो कल्पना में भी कभी नहीं सोचा था, इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी महामारी पूरे देश नहीं पूरे विश्व में आएगा और झारखंड में उसका विशेष प्रभाव रहा। और उस हालात में भी, कोरोना के उस हालात में भी, उस विपरीत परिस्थिति में भी, जहां लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, जहां लोग एक परिवार के सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य से डर से नहीं छटता था। अगर कोई बीमार पड़ता था तो कोई डॉक्टर इलाज करने के लिए तैयार नहीं होता था। अगर कोई सीखता था भी तो लोग उससे दूर भागता था। और ऐसी हालात, ऐसी परिस्थिति थी कि लोग 6-6 महीना, 3-3 महीना, 6-6 महीना घर में बंद करके रहा है, लोग घर में बंद होके रहा है। और हमारे मजदूर भाई लोग जो बाहर जा करके, जो देश विदेश में जा करके काम करते थे, अपने रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे, अपने बच्चों का भरण पोषण के लिए दूसरे जगह कमाने गए थे, अचानक से लॉकडाउन केंद्र सरकार के द्वारा लगा दिया गया और उन लोगों के सामने एक अंधेरा सा छा गया कि हम अपने बच्चों से कैसे मिलें, हम अपने घर में कैसे जाएं, हम अपने परिवार के सदस्यों को बेहतर देखभाल कैसे कर सकते, उसकी चिंता सताने लगा था। वैसे परिप्रेक्ष्य में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, और जो लोग भी देश में फंसे हुए थे, जिस कोने में भी फंसे हुए थे, चाहे वह विशेष ट्रेन के माध्यम से हो या फिर हवाई जहाज के माध्यम से हो, लोगों को घर तक पहुंचाने का काम किया, लोगों को एक परिवार के सदस्य के साथ मिलाने का काम किया। इतना ही नहीं, जब लोग भूख से तड़प रहे थे, जब गांव से नहीं निकल रहे थे, यहाँ तक याद कीजिए आप लोग दीदी लोग, कि पुलिस आती थी और अगर कोई घर में ईंटा जोड़ता था, कोई खेती बाड़ी करता था, तो पुलिस कहती थी नहीं बाहर चलो, बाहर नहीं निकलना, घर के अंदर चलो। लोगों के लिए खाने के लिए लाला पड़ गया था, खाने के लिए अनाज नहीं बचे हुए थे। उन्होंने हर तबके के लोगों को, हर गरीब लोगों को, हर जरूरतमंद लोगों को उनके घर तक राशन पहुंचाने का काम किया। दाल भात योजना के चला करके सबको पेट भरने का काम किया। ये हमारी हेमंत बाबू की प्रयास रहा है। और इतना ही नहीं, आज ये 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने चला है। साहब ये राज्य बने, ये राज्य का गठन हुए आज 22 साल हो गया। 22 साल में केवल राज्य की जनता को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया गया, केवल जनता को राजनीतिक रूप से उसको इस्तेमाल करके उसको केवल अवसर के साथ जोड़ा जाता था। जब सत्ता पर सरकारें बनती थी, सरकार बनती थी इन्हीं जनमत के माध्यम से, उसके बाद कोई मुड़ करके हमारे गरीब और आवाम को देखने वाला नहीं था। ये 22 सालों में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के लोग 18 साल तक इस राज्य में शासन करने का काम किया। लेकिन हालात क्या था? हालात यह था कि अगर लोग
जहां पर बीपीएल के नाम पर, जहां पर खाद्य सुरक्षा के नाम पर लोग ब्लॉक का चक्कर लगाते थे, एमओ का ऑफिस का चक्कर लगाते थे, लेकिन उनको राशन कार्ड नहीं मिलता था। उनको राशन कार्ड नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 55 लाख परिवार को, जो छूटे हुए परिवार थे, उनको हरा कार्ड देने का काम किया और आज स्थिति सभी परिवारों को अनाज उनको दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। इतना ही नहीं मेरे भाई, कोरोना काल में आपने याद देख लिया, जो छूटे हुए थे, जिनकी राशन कार्ड छूटा हुआ था, उन सब लोगों को राशन कार्ड, उन गरीबों को, उन जरूरतमंदों को राशन कार्ड देने का काम किए। उसके बाद भी नहीं रुके।